अगर किसी स्टूडेंट का प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले एस्टिमेशन से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना सीखा जब हमारे पास सिग्मा गिवन होता है और सिंगल पॉपुलेशन मीन होता है। आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सीखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने कल भी बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम करते क्या हैं। दोबारा से उससे एक दफ़ा देख लेते हैं। कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दिस इज अ प्रोसीजर which enables us to decide on the basis of information obtained by the sample whether to reject or do not reject any specified statement called hypothesis regarding the value of parameter in a statistical problem। मतलब हमारे पास एक सैंपल होगा और हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी, स्पेसिफाइड स्टेटमेंट, जो कि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक बताएगी। हमने सैंपल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये डिसाइड करना है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर की स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है उसको हमने रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है। ठीक है, दोबारा से इसको देख लो एक दफ़ा। हमारे पास एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट होगी अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर और हमारे पास एक सैंपल होगा जिसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर की जो स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले है हाइपोथेसिस। हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाना है
जो पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है वो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है वो क्या चीज़ है। स्पेसिफाइड स्टेटमेंट से जो हमारे पास होगी उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। हमारे पास हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। एक को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, और दूसरे को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। एक को हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे और दूसरे को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है null hypothesis is any hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption that it is true। ठीक है, आसान अल्फाज में हम इसको कुछ यूं एक्सप्लेन करेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको हम सही मान के टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इसको गलत साबित किया जाए। देखिए ना, हमारे पास दो हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इनमें से एक ठीक होगा और एक गलत होगा। तो हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से इसको गलत साबित करवा दें, ये रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो ये थी नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास क्या होगा, an alternative hypothesis is any other hypothesis which we accept when the null hypothesis is rejected। जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है, तो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर का कोई स्टेटमेंट तो होनी चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट गलत आ गई तो उसकी अल्टरनेटिव भी स्टेटमेंट हमारे पास होनी चाहिए। तो हम सपोज ये करते हैं कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारा ठीक है जब हमारा नल हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया। तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस गलत साबित होगा, जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है,
अगर किसी स्टूडेंट को इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि हमें चेक करना है कि हमारे पास जो टेस्ट है वो राइट टेल है लेफ्ट टेल है या फिर टू टेल टेस्ट है। जैसा कि हमने पहले पता है हमें कि हमने हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक स्टेटमेंट बतानी होती है। अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके मुतालिक ये स्टेटमेंट हो कि वो किसी ख़ास पॉइंट से कम है या बराबर है, लेस देन और इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन और इक्वल टू एनी स्पेसिफाइड पॉइंट, तो ये हमारे पास राइट टेल टेस्ट की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी क्लास की CGPA ऑन द एवरेज 3.95 से कम है, 3.95 या 3.95 से कम है। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे पास क्या आई कि 3.95 जब मैंने यूज़ किया वो हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू है जिसको हम म्यू नॉट बोलेंगे। ठीक है, और कंडीशन ये है कि वो लेस देन आर इक्वल टू है पॉपुलेशन, जो हमारे पास क्लास की एवरेज CGPA है, क्लास की एवरेज CGPA वो लेस देन आर इक्वल टू 3.95 है। ठीक है, तो हमने पॉपुलेशन के मुतालिक एक स्टेटमेंट बता दी। अब हमने इसका अल्टरनेटिव बताना है। जब हमने किसी भी हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है तो वो नल हाइपोथेसिस का कंप्लीमेंट होगा। आप लोगों को पता है कि कंप्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये लेस देन और इक्वल टू है तो इसका कंप्लीमेंट ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन होगा। और अगर हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इक्वल टू है तो इसका जो कंप्लीमेंट सेट होगा वो नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर जो ज़हन-नशीन करने वाली है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा
नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू साइन जरूर आएगा, चाहे वो लेस देन के साथ आए, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ आए, या चाहे वो अकेला आए। हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगा उसमें इक्वल टू साइन ज़रूर आएगा, चाहे लेस देन और इक्वल टू हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, या स्ट्रिक्टली इक्वल टू हो। नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू साइन ज़रूर होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वल टू साइन नहीं होगा। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, और ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, दोबारा से देख लो। हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा, इसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि यही 4-5 पॉइंट्स जो उनसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हैं, ये फाइनल तक जितना भी कोर्स है उसमें यही पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे। इनमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी और नया हाइपोथेसिस बन जाएगा, नया टेस्ट बन जाएगा। इसलिए मैं आपको ये इतना रिपीट कर रहा हूँ। दोबारा से एक देख लो कि नल हाइपोथेसिस में, जिसको हम एच नॉट बोल रहे हैं, इसमें हमेशा इक्वल टू कंडीशन ज़रूर होगी, चाहे वो लेस देन के साथ आ जाए, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ आ जाए, या वो स्ट्रिक्टली इक्वल टू के साथ आ जाए। इक्वल टू साइन मस्ट आएगा जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, और जब हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा तो इक्वल टू साइन नहीं होगा। चाहे जो गिवन स्टेटमेंट हो उसमें लेस देन साइन हो, ग्रेटर देन साइन हो, इक्वल टू साइन हो, जो भी साइन हो, आपने उसको डायरेक्ट नल हाइपोथेसिस कंसीडर नहीं करना। सबसे पहले आपने चेक करना है कि उस स्टेटमेंट के अंदर इक्वल टू साइन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल टू साइन आ रहा है तो आपने चेक करना है लेस देन के साथ है, ग्रेटर देन के साथ है, या स्ट्रिक्टली इक्वल टू है। तो उसके मुताबिक आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूज करना है। अगर आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें इक्वल टू साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की है, तो आपने उसके मुताबिक नल हाइपोथेसिस बनाना है। एक क्वेश्चन के अंदर या तो राइट टेल होगा, या लेफ्ट टेल होगा, या टू टेल होगा। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन लेफ्ट टेल का भी हो और राइट टेल का भी हो। ठीक है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसके बाद आपने चेक करना है कि आपके पास राइट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, या टू टेल टेस्ट है। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट को या इस पॉइंट की समझ नहीं आई या कोई मसला है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो स्टार्ट के दो टेस्ट हैं, टी टेस्ट और जी टेस्ट, उसका 70% क्वेश्चन
जस्ट हाइपोथेसिस के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर हाइपोथेसिस आपका ठीक बन गया तो आपका क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको हाइपोथेसिस के ऊपर मेन फोकस रखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और हमने उसको अल्फा में कन्वर्ट कर दिया था। 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू अल्फा किया था। तो जो हमारे पास अल्फा था उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस लेवल था। जो 95 था उसको हमने अल्फा में कन्वर्ट किया था 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल करके। तो जो अल्फा है हमारे पास वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये 0.01 भी हो सकता है जब हमारे पास 99% कॉन्फिडेंस लेवल हो। अगर हमारे पास 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो अल्फा 0.01 होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो 0.05 अल्फा होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 90% होगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हमारा 0.1 होगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है, क्योंकि हमने जो एस्टिमेशन पढ़ी थी, इंटरवल एस्टिमेट पढ़ा था, उसमें हमने जी टेस्ट यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी हम जी टेस्ट के मतलब ही पढ़ेंगे कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे। इसका फार्मूला है एक्स बार, जो कि सैंपल की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। एक्स बार जो सैंपल अरिथमेटिक मीन है माइनस म्यू। म्यू हमारे पास पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है जो कि हमें यहाँ से पता चलेगी। ये जो म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी वही हमारे पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू होगी। एक्स बार की वैल्यू हमें सैंपल से पता चलेगी। म्यू की वैल्यू हमें जो स्टेटमेंट के अंदर हमने म्यू नॉट पुट किया, जो भी वैल्यू थी, जैसा कि एग्जांपल दी 3.95 की, यहाँ पर म्यू हमारे पास 3.95 होगा। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सबको कतई नज़र करना है, इसके ऊपर गौर नहीं करना। जब हमने इस पॉइंट पे आ जाना है तो हमारे पास म्यू क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अगर लेस देन और इक्वल टू 3.95 है तो 3.95 से छोटी हमने कोई वैल्यू पुट करनी है, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पर 3.95 ही पुट करेंगे जो कि हमारे पास म्यू नॉट है। सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी गिवन होगा जिस तरह से इंटरवल एस्टिमेशन में हमने पढ़ा था। इसी तरह स्मॉल एन सैंपल साइज, जहाँ से हमने एक्स बार फाइंड आउट किया, उसका जो साइज होगा वो हमारे पास स्मॉल एन होगा। उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद है, यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी z की। उस z की वैल्यू को हम z कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। ठीक है।
फिर हमने उसको उस वैल्यू को कंपेयर करना है। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी जिनको जी अल्फा बोला जाता है। जी अल्फा, जी हमारे पास जी का टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। और जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उस वक्त भी हमने वो टेबल देखा था। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में जी अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी जी अल्फा बाई 2 की, उसी तरीके से यहाँ पर जी अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जी अल्फा को यूज करते हुए, अल्फा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इन इस वैल्यू को यूज करते हुए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे टेबल को यूज करते हुए। तो फिर हमने उस वैल्यू को कंपेयर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। एक बात यहाँ पर देख लो कि अगर हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन है या राइट टेल टेस्ट है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन साइन आएगा। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो यहाँ पर लेस देन साइन आएगा और साथ माइनस साइन आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो ग्रेटर देन साइन आएगा और साथ अल्फा बाई 2 आएगा। इसको देखते हुए हमने अपना रिजल्ट बताना है। अभी क्लास ओवर होने वाली है तो आप जल्दी से दोबारा लॉग इन होंगे, और अगर किसी का मज़ीद क्वेश्चन हुआ तो हम उसके मतलब देखेंगे।